नमस्कार। योग मानवता के लिए भारत का सबसे बेहतरीन उपहार है। यदि व्यक्ति योग का अभ्यास करता है तो उसके मन, बुद्धि और आत्मा में जो एक संतुलन बनता है वो न केवल उसके विकास के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत आवश्यक है, बल्कि उसके चारों ओर के समाज के लिए और फिर उस मुल्क के लिए और इसी तरीके से बहुत सारे देश और फिर पूरे विश्व के लिए वो कल्याणकारी होता है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे फायदे हुए लेकिन नुकसान भी बहुत हुए। अगर आप आजकल के अखबारों में और खबरों में ये देखें तो दिखाई देता है कि तमाम मुल्क के बच्चे हथियार उठाने लगे हैं। ये बच्चे कोई आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर इतना आक्रोश है कि वो बंदूकों के ज़रिए दूसरों की जान लेने के लिए काम आने लगा है। अगर हम इन तमाम बच्चों तक ये बात पहुंचा सकें, तमाम उन लोगों तक बात पहुंचा सकें कि आपके अंदर की हिंसा बाहर की हिंसा को जन्म देती है और आइए योगाभ्यास के ज़रिए इस हिंसा की भावना से निकलें और अहिंसा की ओर बढ़ें, तो योग का एक अद्भुत आप उदाहरण तमाम मुल्कों और विश्व के तमाम हिस्सों में शांति देख सकेंगे। ध्यान से सोचिए, महात्मा गांधी ने सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर हमारे मुल्क को दासत्व की भावना से बाहर निकाला। और सत्य और अहिंसा योग के पहले और दूसरे सोपान के छोटे से अंग हैं। अगर ये दो छोटे से अंग हमारे मुल्क को 100 साल की दासत्व से बाहर निकाल सकते हैं, तो हम अगर हर एक सोपान का योग में अभ्यास करें तो हम कितना खूबसूरत जीवन और कितना खूबसूरत विश्व तैयार कर सकते हैं। इस योग के अभ्यास में क्योंकि दुनिया बदल रही है और ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ रही है, कुछ तकलीफ़ें या कष्ट आ सकते हैं। हम आयंगर योग के ज़रिए आपको बहुत ही सुंदर और सरल इम्प्रोवाइजेशन भी दिखाते आ रहे हैं। ये न केवल योगाचार्य बीकेएस आयंगर का योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है, बल्कि ये उनके साधना का एक ऐसा पक्ष है जिससे इंडिविजुअल व्यक्ति और पूरे विश्व में एक अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। अब जो हम आपको आज आसन सिखाने जा रहे हैं वो न केवल वो योग की तमाम आसनों के बीच में एक खासा स्थान रखता है, बल्कि इस पर्टिकुलर आसन के लिए जो गुरुजी ने साधना करके अद्भुत इम्प्रोवाइजेशन निकाले हैं और आसान से आसान तरीके ढूंढे हैं, वो आपकी साधना में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिख सकता है। आज हम आपको सर्वांगासन सिखाने जा रहे हैं, जिसे हम आसनों की माँ भी कहते हैं। माँ भरण पोषण करती है और घर में सुख शांति बनाए रखती है। सर्वांगासन भी ऐसे ही शरीर में सुख शांति बनाए रखता है और शरीर का पोषण करता है। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं सर्वांगासन। अब हम आपको सर्वांगासन सिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही अक्सर डॉक्टर्स गर्दन की प्रॉब्लम वाले तो तमाम पेशेंट्स को यही कहते हैं, ये मत कीजिएगा, गर्दन के लिए बड़ा हानिकारक है। हकीकत ये है कि आप ज़रूर करिए, मगर ऐसे सीख के कि ताकि आपकी गर्दन को चोट ना लगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मदर ऑफ द आसन है,
तो मानी हुई बात है, ये आपकी शरीर की सुरक्षा ही करेगा, उसको नर्चर ही करेगा, उसमें शांति ही स्थापित करेगा। अब आप देखिए, हमने यहाँ 6 ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल किया है जो करीबन 2.5 इंच की विड्थ है। आप ऐसा कोई भी कंबल या चादरों का ढेर अपने इस प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। उसके पीछे एक बोल्स्टर, एक गाव तकिया का इस्तेमाल किया है जो आपकी बॉडी को लिफ्ट करने में सहायता पहुंचाता है और आपको दर्द नहीं होता है। फिर आप देखेंगे कि हाथ में इनके एक बेल्ट है जिसमें एक हमने लूप बनाया है। इसको खोलिए तो इसके लूप को हम कहेंगे कि आप शोल्डर टू शोल्डर मेजर कर लीजिए। ये इस बेल्ट की चौड़ाई की नाप होगी। ये मेजर करने के बाद इसको आप अपने राइट हैंड साइड पर रख लेंगे और हम अब पॉस्चर की तरफ चलते हैं। आप पहले बैठेंगे गाव तकिया के ऊपर जहां आपकी बटक बोन आएगी और उसके बाद, ताकि आपको एक लिफ्ट मिले, उसके बाद आप अपने कंधों को, कंधे की कोर को प्रिसाइसली इस ब्लैंकेट से की कोर से 1.5 इंच अंदर रखेंगे। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जब आप इस पोज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंधा थोड़ा आगे खिंचता है। तो 1.5 इंच करीबन आप ब्लैंकेट की कोर से अंदर अपना कंधा रखेंगे। फिर बटक बोन के नीचे आप इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स रखेंगे और बटक को उठा के एक सांस छोड़ते हुए कुलाची मारेंगे और ज़मीन पे अपने पैर को रखेंगे। एक बार आपके पैर के पंजे ज़मीन पे टच कर गए तो आप अपनी साइड ट्रंक को उठाएंगे और जो बेल्ट रखी है उसको अपने करीब कर लेंगे ताकि आपके अप्रोचेबल रहे। फिर आप अपने दोनों अंगूठों को हाथ के क्रॉस करेंगे राइट बिलो द लेफ्ट और अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे। ये क्रॉसिंग ऑफ द थंब और जिसके बाद आप एक्सटेंड कर रहे हैं, ये शोल्डर जॉइंट पे काम करता है, ये उसको मोबिलाइज करता है। अब आप अपने हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और बहुत टाइट इंटरलॉक कीजिए और फिर उन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड कीजिए। ऐसा कर देने के बाद आप बेल्ट को पहनेंगे और बेल्ट का पहनना आपके दोनों एल्बोज के ऊपर होगा, दोनों कोहनियों के ऊपर पहनेंगे। जैसे ही आपने ये बेल्ट पहनी, इससे आपको एक सपोर्ट मिलता है जो आपकी 2 एल्बोज को एक जगह स्थापित करता है। सर्वांगासन और शीर्षासन, इन दोनों ही आसनों में एल्बोज का एक जगह पे फिक्स होना बहुत अनिवार्य है। जहां आपकी एल्बोज कंधे से बाहर गईं तो आपके शरीर का भार आपके ऊपर गिरता है, तो आपकी एल्बोज कंधे की लाइन पे रहेंगी या उससे थोड़ा अंदर रहेंगी। फिर आप अपने दोनों हाथ की हथेलियों को कमर पे ले जाएंगे। कोशिश करिए कि आपके हाथ की जो हथेली है उससे आप अपनी कमर की स्किन को रब करते हुए ऊपर उठाएं। जितना हाथ आपका गर्दन की ओर जाएगा उतना ही अच्छी बॉडी में लिफ्ट आएगा। एक बार हाथ की पोजीशन फिक्स करने के बाद आप दोनों पैर मोड़ेंगे और दोनों पैर से जंप करके दोनों पैर सीधे कर लेंगे। जब आपके पैर सीधे होंगे तो इसमें 2 बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि आपकी बटक बोन, टेल बोन शरीर के अंदर रहे, ना कि जट आउट रहे। दूसरा, पैर जब सीधे हुए तो मेटाटार्सस यानी पैर की उंगलियों के नीचे का हिस्सा और पैर की उंगलियां ये छत की ओर इंगित होंगी, उस डायरेक्शन में होंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस पोज में आपकी चिन चेस्ट से बहुत अच्छी तरह से लॉक होती है। इसे हम चिन लॉक कहते हैं या जालंधर बंद कहते हैं। ये बहुत ही ख़ास चीज़ है कुछ सेहत पाने के लिए। जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये मदर ऑफ द आसन है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें ब्लड की सप्लाई टूवर्ड्स द हार्ट है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी है। आपका दिल भी ग्रेविटी की ओर है और ब्लड का सप्लाई भी, तो इसमें हार्ट बहुत ही रेस्टफुल स्टेट में रहता है। ऑर्गेनिक बॉडी को बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली इंटेस्टाइन और एब्डामन के लिए। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए पोज बहुत अच्छा है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर इंटेस्टाइन। चेस्ट आपकी बहुत क्वाइटिंग स्टेज में है। इसके अलावा ये आसन थायराइड और पैराथायराइड जैसी ग्रंथियों पे काम करता है। ये वो ग्रंथियां हैं जिनमें कोई नली नहीं होती हैं, डक्लेक्स ग्लैंड हैं, जो आपको ऐसा हार्मोन देती हैं जिससे आपका 80% शरीर का काम होता है। इसलिए हम इस आसन को अगर रोज़ अभ्यास करते हैं तो न केवल आपकी ऑर्गेनिक बॉडी बल्कि आपके हार्मोनल सिस्टम पे एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। अगर इस वक्त आप ब्रेन की कंडीशन को देखें तो वो सोक्ड है ब्लड में, और वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो उम्र के साथ आदमी की याददाश्त जाती रहती है
उसकी एक वजह ये है कि ब्रेन डीके होने लगता है। यहाँ आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेट हो रहा है। तो आप जान सकते हैं कि इस पॉस्चर्स के कितने फ़ायदे हैं। ये आपके कमर की हड्डी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पे काम करता है, आपकी गर्दन पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड जो मसल है वो बिल्कुल अपनी नेचुरल डायरेक्शन में छत की ओर जा रही है। इस प्रकार से एक बार आप जब सर्वांगासन में आ जाते हैं तो इस पोज को, और आपको स्टेबल करना आ जाता है, तो इस पोज को आप 5 मिनट ज़रूर करें। तब इसका असर आपके हार्मोनल सिस्टम पे, थायराइड और पैराथायराइड पे बहुत अच्छा होता है। इस पोजीशन से निकलने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है जो आपको चोट से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। आप एक बार फिर दोबारा से हलासन में जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। एक बार वहां जाने के बाद, स्टेबल होने के बाद, आप अपने हाथ से बेल्ट निकालेंगे और एक बार फिर आप इन्वर्टेड कप शेप फिंगर बनाएंगे जो आपके बटक बोन को रिसीव करेगा। सांस छोड़ते हुए एक बार आप पैर मोड़ेंगे और वापस बटक बोन को आप बोल्स्टर पे लाएंगे और सीधे लेट जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से पैर मोड़ के दाईं करवट लेते हुए वापस इस पोज से आ सकते हैं। ये सही है कि इसको अभ्यास करने के लिए आपको एक अंतराल चाहिए प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का। लेकिन उसके बावजूद भी जिनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे गर्दन की, पीठ की, या उम्र हो चली है, या डर लगता है, वो इसके इम्प्रोवाइजेशन से बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब हम चल के सीखते हैं सर्वांगासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको सर्वांगासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। मैं और मेरे माता पिता प्रतिदिन जब इस का इम्प्रोवाइजेशन अपने योगाभ्यास में शामिल करते हैं तो हम योगाचार्य को न केवल याद करते हैं बल्कि उन्हें नमन करते हैं। एक उम्र के पड़ाव के बाद, या आपको अगर कोई सेहत में ऐसी दिक्कत हो, सर्वांगासन करना बहुत कठिन हो जाता है। हम आपको चेयर के ज़रिए सर्वांगासन करना सिखाएंगे जो गुरु जी की एक अभूतपूर्व भेंट है मानवता के लिए। आप इसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए पहले कुर्सी पे बैठेंगे साइड वाइज, और एक बार आप साइड वाइज कुर्सी पे बैठ गए तो आप अपनी दोनों टांगों को मोड़ के कुर्सी के पीछे के बार पे रखेंगे। आपके घुटने का पीछे का हिस्सा बार पे आना चाहिए। यहाँ आप कुर्सी को दबाइए नहीं या उस पर अटक मत जाइए, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। आपका सीना उठा रहेगा, सामने देख रहे हैं आप, और धीरे धीरे आप अपने शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे। और जैसे जैसे आप पीछे की ओर ले जाएंगे, आप अपने दोनों हाथों को कुर्सी के नीचे से ले जाके सबसे आखिरी बार को पकड़ लेंगे। फिर आपके पैर के पंजे बार पे आएंगे और धीरे धीरे आप अपने बटक बोन्स को भी शिफ्ट करेंगे। आपको आने पे ये ध्यान रखना है कि जहां आपका शोल्डर बोल्स्टर पे टच कर जाए वही आपकी स्थिति अब पूरी हो जाती है। एक बार आप स्टेबल हो गए तो आपको अपनी आंखों से अपने सीने की ओर देखना है। ऐसा करने से आप सर्वांगासन की चिन लॉक पोजीशन पे पहुंचते हैं जो अनिवार्य है, और फिर धीरे धीरे एक एक करके पैर को सीधा करना है, राइट लेग एंड देन द लेफ्ट लेग। ध्यान देने वाली बातें यहाँ दो हैं। एक तो ये कि जब आपका पैर सीधा हो, उसके अलाइनमेंट को देखने के लिए आप देखिए कि आउटर हिप जॉइंट और आउटर एंकल एक लाइन पे हों। आपके मेटाटार्सल्स यानी पैर की उंगलियों के पीछे का हिस्सा और पैर की उंगलियां दोनों छत की ओर इंगित करेंगी और स्ट्रेच्ड रहेंगी। एक और बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कि आपकी C7 यानी सर्वाइकल की 7th वर्टिब्री बोल्स्टर के एकदम फ्रंट एज पे रहेगी। वो ज़मीन की तरफ नहीं आनी चाहिए ताकि आपके गर्दन पे किसी भी प्रकार का कोई भार न गिरे। आपकी चिन लॉक पोजीशन पे है और सीना खुला हुआ है। इस तरह से किसी भी उम्र का व्यक्ति और किसी भी कमज़ोरी का व्यक्ति, चाहे वो शारीरिक कमज़ोरी हो या चोट लगने की वजह से हो, इस पोज को बड़ी आराम से बखूबी 5 मिनट तक कर सकता है। इसके बाद आप वापस अपने पैर के पंजों को कुर्सी पे लाएंगे और स्टेबल होंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे करें ताकि स्टेबल रहें। और फिर आप अपने एक एक करके हाथ को कुर्सी से बाहर निकालेंगे और बहुत धीमे से अपने को पुश करेंगे, कुर्सी को नहीं, और बटक बोन्स को बोल्स्टर पे लाएंगे। इस तरीके से आप सर्वांगासन से बाहर निकलते हैं। फिर दाईं करवट लेके आप एक बार फिर वापस समस्थिति में आ जाएंगे।
इस तरह से चेयर सर्वांगासन से आप अपने अभ्यास को बहुत ऊंची दिशा में ले जा सकते हैं। आइए अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं हलासन। सर्वांगासन को बिना हलासन किए ख़त्म करना ये उसके साथ अन्याय ही नहीं बल्कि शरीर के लिए भी बहुत खराब है। हलासन में बहुत सारी क्रियाएं सर्वांगासन जैसी ही हो रही हैं। आप बोल्स्टर के ऊपर बैठेंगे, उन्हीं 6 ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल किया है हमने। एक बेल्ट रखेंगे अपने पास जिसमें 2 कंधों के बीच की दूरी नपी हुई होगी और वो लूप आप अपने बगल में रखेंगे जो भी साइड आपको सुविधाजनक हो। फिर आप अपने पैर को मोड़ेंगे और पीछे की ओर लेटेंगे। लेटते समय ध्यान रहे कि आपके कंधे ब्लैंकेट से 1.5 इंच दूरी पे रहें, क्योंकि जैसे ही आप हलासन में जाएंगे ये आपके फ्रंट एज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की हथेली से इन्वर्टेड कप शेप बनाइए, बटक्स उसके ऊपर रखिए और फिर पैरों की कुलाची मार के आप अपने सर के सामने ले जाएंगे। जब आप पैरों को फर्श पे लाते हैं तो आपकी पैर की उंगलियां बहुत टाइट फर्श को दबाएंगी। यू विल प्रेशराइज योर टोज ऑन द फ्लोर एंड लिफ्ट द फ्रंटल थाइज अप। उसके बाद आप पहले बिल्कुल सर्वांगासन की तरह दोनों अंगूठों को क्रॉस करेंगे राइट बिलो द लेफ्ट और अपने शोल्डर जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे। यही क्रिया आप अपने लेफ्ट साइड में भी करेंगे और फिर आप इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को, बहुत टाइट इंटरलॉक। हाथ को पीछे एक्सटेंड कीजिए। ऐसा करने से आप अपने पूरे शोल्डर पे काम कर रहे हैं और ध्यान दीजिए इस पे दोनों आर्मपिट भी आपके खुल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी नेक का स्पेस बना रहे। फिर आप अपने एल्बोज के ऊपर बेल्ट का लूप लगाएंगे ताकि आपकी एल्बोज स्टेबल रहें। एल्बोज शोल्डर की साइड में ही रहेंगी, उससे बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा कर लेने के बाद जब आपकी दोनों एल्बोज स्टेबल हो जाएंगी तो आप अपने हाथों को, हाथ की हथेली को कमर पे लाएंगे। जितना नीचे ट्रेपेजॉइड की तरफ आप आते रहेंगे और कमर की स्किन को मसाज करते हुए ऊपर उठाते रहेंगे, आपकी स्पाइन का लिफ्ट बना रहेगा और बॉडी वेट आपकी नेक पे नहीं जाएगा। इस पोज का स्ट्रक्चर हल की तरह है, प्लाव की तरह, इसलिए इसका नाम हलासन है। इसके फायदे वैसे ही हैं जैसे सर्वांगासन के हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फायदे भी हैं। जैसे ये आपकी लोअर लंबर स्पाइन पे बहुत काम करता है। ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें कर्व्ड है तो लोअर लंबर के हिस्से में बहुत ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है वो बहुत इससे आराम पाते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन पे काम कर रहा है। ऑर्गेनिक बॉडी का मसाज हो रहा है और स्पाइन फॉरवर्ड मूव कर रही है तो इसमें पैर और लोअर स्पाइन पे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छा पोज है आपके कंधों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए और शोल्डर पे काम करने के लिए। एक बार इस पोज में आपने अच्छे तरह से अपने को स्टेबल कर लिया तो आप 5 मिनट तक इसमें रह सकते हैं और फिर निकलने के लिए वही प्रक्रिया करनी है जैसे सर्वांगासन में की थी। बेल्ट हाथ से निकाल देंगे, अपने हाथों के इन्वर्टेड कप शेप बनाएंगे और उस पर अपनी बटक को धीरे से पैर मोड़ते हुए वापस ला के रखेंगे। पैर सीधा करेंगे और एक बार सम की स्थिति में आएंगे और फिर पैर मोड़ते हुए करवट लेंगे दाईं तरफ और पोस्चर से बाहर आ जाएंगे। ये तो आपने देखा क्लासिक हलासन में जाने का एक ऐसा अचूक तरीका जिसमें गर्दन पे कोई भार नहीं आता। मगर अब हम आपको इसका एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा इम्प्रोवाइजेशन भी सिखाएंगे जो इस कठिन पोस्चर को बहुत ही आसान बना देता है और आप आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हलासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको हलासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सर्वांगासन के इम्प्रोवाइजेशन का कंटिन्यूएशन है। आप चेयर पे सर्वांगासन के लिए जैसे बैठे थे वैसे ही बैठेंगे और साइड वाइज बैठने के बाद आपके दोनों पैर चेयर के पीछे के बार के ऊपर जाएंगे। फिर आप धीरे से पीछे की ओर मुड़ना शुरू करेंगे और हाथ को धीरे से कुर्सी के नीचे के बार पे ले जाएंगे। एक बार आप सर्वांगासन की जैसे पोजीशन पे आ गए और अपने को आपने स्टेबलाइज कर लिया तो दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को पेट के पास लाएंगे और फिर दोनों पैर सीधे होंगे सामने रखी हुई कुर्सी के ऊपर। ऐसा करते समय ध्यान रहे कि आपके दोनों पैरों के पंजे कुर्सी पे दबाए जाएंगे ताकि उसके प्रेशर से आप अपनी फ्रंटल थाइज को टाइट करके सक कर सकें। बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि गर्दन में पूरी फ्रीडम है, स्पाइन आपकी
ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है और कोई नेक पे प्रेशर नहीं है। इस तरह से आप 5 मिनट तक पोज को होल्ड कर सकते हैं। फिर सांस लेते हुए अपने पैरों को वापस मोड़ेंगे और पैर के पंजों को कुर्सी पे रखेंगे। जब आप अपने पैर के पंजों को कुर्सी पे रखते हैं, एक बार फिर अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान रखें। फिर धीरे से हाथ निकालें, कुर्सी के बार को पीछे से पकड़ें और अपने को पुश करें, ना कि चेयर को, और बटक बोन्स को आप बोल्स्टर पे वापस रखें। एक बार आप बटक बोन्स को बोल्स्टर पे वापस रख लेते हैं तो फिर धीमे से दाईं करवट लीजिए और वापस समस्थिति में आ जाइए। हम यहाँ आपको बताना ज़रूर चाहेंगे कि सर्वांगासन और हलासन इन्वर्जन्स हैं, इन्हें आप अपने पीरियड्स के दौरान यानी मासिक धर्म के दौरान न प्रैक्टिस करें। हमें यकीन है कि योगाचार्य बीके सायंगर के योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम को आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे और अभ्यास में ला रहे होंगे। हमारी यही कोशिश है कि आपको श्री योगाचार्य बीके सायंगर के इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए और उनके साइंटिफिक काम के ज़रिए योग के क्षेत्र में धीरे धीरे अभ्यास के ज़रिए बढ़ाते रहें। एक बात याद रखिएगा कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इशू है तो उसे अभ्यास के लिए छोड़े नहीं, अभ्यास करते रहें, दवा का सेवन करते रहें। दवा का लेना या छोड़ना डॉक्टरी सलाह पर निर्भर है। ऐसा करने से आपको और आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुशियाँ मिल